नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग ROARO की तरफ से आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र के द्वितीय प्रैक्टिस सेट का हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न 1, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? सत सत नमन। दूसरा है रीत्यानुसार। तीसरा संभावना। चौथा कीर्तिवान। तो इन चारों में जो सही है वो है आपका संभावना। इनमें जो सत सत नमन है इसका शुद्ध वर्तनी होगा सत सत नमन, ऐसे लिखा जाएगा। ये इसकी शुद्ध वर्तनी ये होगी। रीत्यानुसार नहीं बल्कि रीत्यनुसार होता है ना। ये रीत्यनुसार होता है। और उसके बाद कीर्तिवान नहीं बल्कि कीर्तिमान होता है। ये कीर्तिमान होता है। आइए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? संबद्ध या संबंध, फिर संबद्ध, संबद्ध। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा ये मानक होगी संबद्ध। ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं कौन सा शब्द अशुद्ध है? सौख्य, आकाश, निरपराध, माधुर्यता। तो इन चारों में जो अशुद्ध है वो है माधुर्यता। चौथा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है विदोही, वेदेही, वैदेही या विदेही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैदेही। इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसके आगे देखते हैं 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज का अवकाश देने की अनुग्रह करे, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करे, आज का अवकाश देने की कृपा करे, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करे। इन पांचों में कौन सा शुद्ध हो जाएगा? तो ये पांचों में जो सी है आज का अवकाश देने की कृपा करें, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6ठे नंबर का देखते हैं। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। इन चारों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इन चारों में जो मिश्र वाक्य होगा ये सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, है ना। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य हो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। और रचना के आधार पर 3 ही प्रकार के वाक्य होते हैं, है ना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 7वें नंबर पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? अहि, अभोग, गोकर्ण, उपरोक्त सभी। तो इन चारों में जो उपरोक्त सभी है यानी कि अहि, अभोग और गोकर्ण ये तीनों ही सांप का पर्यायवाची है। 8वें नंबर पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? गुलाब, अम्बुज, मल्लिका, रजनीगंधा। तो इन 8 में जो अम्बुज है यह कमल का पर्यायवाची है। 9वें नंबर, पावक किसका पर्यायवाची है? अग्नि का, सूर्य का, प्रकाश का, वायु का। तो इनमें जो अग्नि है यह पावक का पर्यायवाची है। इसके अलावा अनल है,
कृषाणु है, हुतासन है, वैश्वानर है, ये सभी किसके हैं? अग्नि या आग के ही पर्यायवाची हैं। 10वें नंबर पर देखते हैं हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अनंग, अनूप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल हवा का पर्यायवाची है। ग्यारह नंबर का देखते हैं सवाल, दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? प्यासा, नीर, अमृत, तीसरा। तो इन चारों में जो अमृत है यह सुधा का पर्यायवाची है। इसके अलावा इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में जैसे सोम है, अमी है, पीयूष है, मधु है, ये सभी क्या हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, स्थिर शब्द का पर्याय है स्थिरता, निश्चलता, अडिग, दृढ़ता। तो इन चारों में जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 नंबर का सवाल, समुद्र का पर्यायवाची है अरड़व, विश्वंभर, उदक, तुंग। तो इन चारों में जो अरड़व है यह समुद्र का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अरड़व। इसके अलावा समुद्र के अन्य पर्यायवाची में वारिस है, निर्निधि है, पारावार है, रत्नाकर है, सिंधु है, ये सभी किसके हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं बाजी शब्द का पर्यायवाची है बाजी मतलब घोड़ा यानी कि अश्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्व। इसके आगे है मार शब्द पर्यायवाची है। तो मार किसका पर्यायवाची है? जादू का, स्वर्ण का, अधम का या अनंग का। तो जो मार शब्द है मार यानी कि यह कामदेव का पर्यायवाची है कामदेव। तो इसमें जो अनंग है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंग। 16 नंबर का सवाल देखते हैं, इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सूरा, मधु, अमी, मद। तो इन चारों में जो अमी है यह आम का पर्यायवाची है न कि मदिरा का। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकी, भावुक, विषाद। तो इन चारों में जो विषाद है यही इसका जो है कि विशेष्य है। विशेष शब्द है 18 नंबर सवाल, विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती, स्त्री, रमापति, सीताराम। तो इसका जो सीताराम है यही एक विशेष शब्द है। 19 नंबर पर देखते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है वह श्रेष्ठ उपासक है ना। इन चारों में कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो उपासक है यही इसमें विशेष्य है। निम्नलिखित में से विशेष्य पद हैं उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। तो इनमें जो विशेष्य है ये उमा किसी का नाम है। तो ये उमा जो है कि विशेष्य है, बाकी ये सभी कालिमा, मधुरिमा, महिमा क्या है? ये विशेषण है। 21 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? कड़, कड़ाती, तेज, ओजस्वी, तेजस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओजस्वी हो जाएगा। ओजस्वी भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। आगे देखते हैं, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब, सूखा, पीला सा, उपरोक्त सभी। तो इनमें जो 22 नंबर का गुणवाचक में ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी गरीब भी, सूखा भी, पीला भी क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। 23 नंबर के सवाल पर चलते हैं, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सच्चे लोग। तो सच्चे लोग क्या है? यह एक प्रकार की विशेषता को बतला रहा है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणवाचक। आगे बढ़ते हैं, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? वाक्य की संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा की या सर्वनाम की। तो इन चारों में जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाने वाले शब्द
विशेषण कहलाते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं, है ना। मुझे छोटी बच्ची के लिए, है ना, तो इसमें कुल 3 विशेषण होंगे। एक आपका छोटी, फिर कुछ और नए। ये क्या है, ये 3 विशेषण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। अधिकारी, आग्नेय, अंतर, आंतरिक। तो इनमें जो अंतर है यह विशेषण नहीं है, बल्कि अन्य सभी शब्द जैसे अधिकारी हुआ, आग्नेय हुआ, आंतरिक हुआ, ये सभी तीनों क्या है, विशेषण है। अंतर विशेष हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। उष्ट्र, अमीर, प्रिय, भक्त। तो इनमें जो अमीर शब्द है यह बाहर से आया हुआ है, तो यही विदेशी शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर का, निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। निद्रा, अचरज, अलमारी, चबूतरा। तो इनमें जो अलमारी है यह पुर्तगाली शब्द है, तो यहीं इसमें विदेशी शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है। अंग प्रोक्षा का, अंगरखा का, या अंत्र का, या अग्रहायन का। तो इसमें जो अंग प्रोक्षा है यह अंगोछा का, अंगोछा किसका तद्भव है, तो अंग प्रोक्षा का तद्भव अंगोछा होता है। अब उसके आगे देखते हैं 30 नंबर, तद्भव शब्द पहचानना है। अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। तो इनमें तद्भव शब्द पहचानना है, तो तद्भव इसमें जो है कि ये जो अटल है यह तद्भव है, बाकी ये तीनों जो क्या है ये आपके तत्सम है। आगे देखते हैं 31 नंबर, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो इन चारों में जो अचरज है यह तद्भव है, बाकी सभी क्या है, अंधकार, अंगरक्षक, आशा, ये क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के सवाल पर चलते हैं। बत्तीस नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। इष्टिका, कुपुत्र, अमीय, उलूक। तो इन चारों में जो कुपुत्र है यह एक तद्भव शब्द है, बाकी इष्टिका, अमी और उलूक ये क्या है चारों, और ये तीनों तत्सम है। तो कुपुत्र इसमें तद्भव शब्द है। 33 नंबर सवाल देखते हैं, आकार शब्द का तद्भव रूप क्या है। अकाम, अकाज, अकारथ, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये अकाज है यह तद्भव शब्द है। अंध का तद्भव क्या होगा। अंधा, ओत्र, अध, आम्र। तो अंध का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा आपका अंधा, अंध का तद्भव है। 35 नंबर सवाल देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका का। तो अट्टालिका का तद्भव क्या होगा, अटारी हो जाएगा, बहुत आसान। 36 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है दांत, अधर, आँख और कान। इन चारों में कौन सा जो है कि तद्भव नहीं है, यानी कि तत्सम पूछा जा रहा है। तो दांत तत्सम है कि आँख तत्सम है कि अधर या कान। तो इन चारों में जो अधर है यह तत्सम है, बाकी दांत का दंत होता है, आँख का नेत्र होता है, कान का कर्ण होता है। आइए देखते हैं 37 नंबर का सवाल देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व का उचित वाक्यांश चुनना है। जो किसी पर अभियोग लगाए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित न हुआ हो, जो भेदा न जा सके। तो इन चारों में जो सी है ये बिल्कुल राइट आंसर है, जो पहले घटित न हुआ हो।
अब 38 नंबर के सवाल पे चलते हैं। जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अशक्त, शकत, अशक्य, अशोक। तो जिसमें शक्ति न हो के लिए वाक्यांश जो हो जाएगा इन चारों में अशक्त हो जाएगा। 39 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्न विकल्पों में से जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? यानी कि जिसे भेदा न जा सके वो क्या होगा? वो अभेद्य हो जाएगा। अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन, अंकुर, अंकस्थ, अंडज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अंक में स्थान पाने वाला अंकस्थ हो जाएगा। 41 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आगे से झुलसा हुआ, आत्मघाती, अनलदग्ध, अनन्य या यज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनल दग्ध हो जाएगा। आगे से झुलसा हुआ के लिए एक शब्द होता है अनल दग्ध। 42 नंबर सवाल देखते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो आवश्यक होने वाला हो, जो समय पर संभव न हो, जो तौला या नापा न जा सके। तो अप्रमेय का मतलब जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसी को क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। आगे देखते हैं 43 नंबर। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पूर्वाहन, अपराहन, मध्याहन या विहीन। तो इन चारों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराहन कहलाता है। और दोपहर के पहले के समय पूर्वाहन कहलाता है। और मध्याह्न दोपहर को ही कहते हैं। 44 नंबर का सवाल देखते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जीवट, भयानक, अछूता, अनाक्रांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाक्रांत। अब 45 नंबर के सवाल पर चलते हैं। जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अग्रणी, अग्र, अग्रज, इनमें से कोई नहीं। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए अग्रज शब्द का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अपेक्षा, अभिप्सा, अपेक्षित, आर्षिक। तो इन चारों में जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीव्र इच्छा के लिए अभिप्सा हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा पुस्तक अच्छा है, या आपकी नाक कट गई, आपका नाक कट गया, गुलाब की रंग लाल है, गुलाब की रंग लाल है। तो इन चारों में जो सही हो जाएगा वो आपकी नाक कट गई, यही वाक्य शुद्ध है। मेरा पुस्तक अच्छा है, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यह एक अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा मेरी पुस्तक अच्छी है। और गुलाब की रंग लाल है, ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा गुलाब का रंग लाल होता है ना। और आपकी नाक कट गई, यही शुद्ध है। आइए देखते हैं 48 नंबर में। वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? तो इसमें लिंग है ना, विद्वान महिला है तो इसके लिए विदुषी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लिंग संबंधी त्रुटि है। आइए 49 नंबर पर देखते हैं। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। यह राम का भवन है, यह राम की इमारत है, यह राम की बैठक है, यह राम का गौशाला है। तो इन चारों में जो एक वाक्य शुद्ध कह रहा है, इसमें शुद्ध इन चारों में पहचानना। तो यह राम का गौशाला है, यही अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा क्या? यह राम की गौशाला है ना। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का, गौशाला के लिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे का की जगह की हो जाएगा। आइए 50 नंबर देखते हैं। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत खट्टी है, नहीं दही बहुत खट्टा है, उसकी छाजन टपकता है। फिर उसके बाद मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, सिपाही की पगड़ी लाल है। तो इन चारों में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिपाही की पगड़ी लाल है, यही शुद्ध वाक्य है। दही बहुत खट्टी है, यह शुद्ध है, इसके लिए खट्टा का प्रयोग किया जाएगा। उसका छाजन टपकता है नहीं बल्कि उसकी छाजन टपकती है, तो ये सही हो जाएगा उसकी छाजन टपकती है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, नहीं मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है, इसका
ये हो जाएगा। आइए देखते हैं 51 नंबर में आदि का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो आदि का विलोम क्या हो जाएगा, अयादि या अंत या व्याधि या आद्य। तो अयादि का जो विलोम होता है वो अंत होता है। उसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन, सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा। बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। तो सर्वज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ सर्वज्ञ का विलोम जो है कि इसमें बहुज्ञ नहीं बल्कि विलोम पूछ रहा है तो ये अल्पज्ञ हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्पज्ञ हो जाएगा। तो सर्वज्ञ का अल्पज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, कृतज्ञ का तो कृतघ्न होता है। आइए 53 नंबर पर देखते हैं, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा। अव्यक्त, अव्यापक, अव्याप्त, अव्याप्य। तो इन चारों में व्याप्त शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अव्याप्त हो जाएगा। आइए 54 नंबर पर देखते हैं, विज्ञ का विलोम कौन सा है। प्रज्ञ, सुविज्ञ, अविज्ञ, अज्ञ। तो इन चारों में जो आपका विज्ञ का विलोम है वो आपका हो जाएगा अज्ञ। शिष्ट का विलोम कौन सा होगा। अवशिष्ट, अशिष्ट, निकृष्ट, विशिष्ट। तो इन चारों में जो शिष्ट का विलोम है वह अशिष्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशिष्ट। विवेकी का विलोम कौन सा होगा। मूढ़, विनम्र, विपन्न, अविवेकी। तो विवेकी का क्या हो जाएगा अविवेकी हो जाएगा, है ना। मूढ़ का जो विलोम होगा वो ज्ञानी हो जाएगा और विपन्न का जो है संपन्न हो जाएगा और विनम्र का उदंड भी हो सकता है, अविनम्र भी हो सकता है। आगे देखते हैं, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। अज्ञ है, विज्ञ है, विज्ञ नहीं भिज्ञ, अविज्ञ और अभिज्ञ। तो इन चारों में अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम आपका हो जाएगा अभिज्ञ हो जाएगा। अब उसके बाद अज्ञ का विलोम क्या है, विज्ञ है। और उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा। अनैश्वर्य, दरिद्रता, वैभव, विलासिता। तो ऐश्वर्य का जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा अनैश्वर्य हो जाएगा, है ना। दरिद्रता का जो विलोम होता है वो संपन्नता होता है, वैभव का दारिद्र्य होता है। अब उसके आगे देखते हैं 59 नंबर के सवाल पर, बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है। तो बहुमत का मतलब अल्पमत, यहाँ इसका विलोम अल्पमत हो जाएगा। और 60 नंबर का क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है, ये स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है। स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है। विस्वच्छता, शुद्धता, असाध्य, अस्वच्छता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छता का विलोम क्या हो जाएगा अस्वच्छता हो जाएगा, अस्वच्छता। तो आज हम लोगों ने हिंदी के यह दूसरा प्रैक्टिस सेट को हल किया जिसमें कुल 60 क्वेश्चन थे। इसके बाद आगे के वीडियो में तीसरा प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।